नमस्कार दोस्तों आज जिस एक बैंक स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं रिटेल निवेशकों के बीच, वो आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर स्टॉक है दोस्तों। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो को 2x स्पीड में देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जिसे बताना ज़रूरी रहता है जो कभी कभी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसलिए प्लीज़ पहले ही बता दूं, वीडियो को 2x स्पीड में ज़रूर देखिएगा। अब वापस से आते हैं स्टॉक की तरफ। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं स्टॉक के ऊपर तब से चर्चा कर रहा हूँ 40-50 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक की हमने चर्चा की थी, स्टॉक काफ़ी अच्छा गया। मैंने कहा था कि भाई मैंने 80-82 के आसपास शायद मैंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। स्टॉक 100 के ऊपर गया। वहाँ से बैंक और आरबीआई की तरफ से आरबीआई ने कहा था कि भाई कुछ लिक्विडिटी टाइटिंग को लेकर के बयान की, प्लस कंपनी की जो बैंक की जो मैनेजमेंट है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट, उन्हें कहा कि भाई ग्रोथ को लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही, जिसके कारण स्टॉक जो एक समय 100 के भी ऊपर था, वहां से टूटते टूटते आज 80 रुपीज़ के भी नीचे आ चुका है। और दो प्रकार के अब निवेशक हैं। पहले जो 100 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को लेकर के बैठे हैं, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई आगे करें क्या। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई स्टॉक आपको दुगना या एटलीस्ट 2 गुने ज़्यादा रिटर्न दे चुका हो, उसमें आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं, मैं स्टॉक से 82 के निकला था और अब वापस से जब स्टॉक 80 के नीचे आया है, वापस से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर चुका हूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर। और जब आप ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड देख रहे होंगे, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के पास ये स्टॉक ऑलरेडी एक्यूमुलेशन के लिए स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लगता है ये स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे है। और भाई जो लोग 40-50 के आसपास लेके रखे हैं, वो आराम से बैठे हुए, उनको पता है लॉन्ग टर्म की हमने रखा है। ये छोटी मोटी गिरावट 10-15-20% गिरावट ऊपरी स्तरों से ये हर स्टॉक्स में होती रहेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो ये आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आईडीएफसी बैंक को लेकर के क्या क्या पॉजिटिव खबरें हैं, क्या निगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों जाता है, आरओए को लेकर के मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट ने क्या बात कही थी, और क्यों फाइनेंशियल ईयर 25 के Q3 Q4 तक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे नहीं आएगा, ये बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने अपनी जो कमेंट्री होती है दोस्तों, उसमें भी कही हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अन्य जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, वहीं से आपके सामने इन्फॉर्मेशन को मैं कंपाइल करके लेकर के आया हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। तो चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले के ले चलता हूँ मैं आपको हाईलाइट्स की तरफ। देखिए, एक बैंक एट अ ग्लांस एज ऑफ December 23 दिसंबर को जो कंपनी के रिजल्ट आए, उसके बाद बैंक की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी गई है, वो आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ मैं। आप लोन्स एंड एडवांसेस में देखिए इतना आया है, और 24.5% का ईयर ऑन ईयर जंप है, ठीक है। करंट डिपॉजिट में आप देखेंगे तो 42.8% की जंप है ईयर ऑन ईयर। डाइवर्सिफिकेशन में देखेंगे तो रिटेल डिपॉजिट जो है दोस्तों एट 79% ऑफ कस्टमर्स डिपॉजिट। कासा रेशियो एट 46.8% दोस्तों। एसेट क्वालिटी आप देखेंगे ओवरऑल बैंक के लेवल पे तो ग्रॉस एनपीए 2.04% है और नेट एनपीए 0.66% है दोस्तों। और इसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा दोस्तों, जहां पर हम चर्चा ये करेंगे कि जो एसेट क्वालिटी है ये आने वाले समय में किस प्रकार की रहेगी, ठीक है। अब एसेट क्वालिटी अगर हम देखें, रिटेल, रूरल और एसएमई जो सबसे ज़्यादा वुनरेबल रहते हैं, जहां पर जो एसेट क्वालिटी है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा वुनरेबल रहती है कि वहां के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, वहां पर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे 1.45% पे है और नेट एनपीए मात्र 0.51% पे है दोस्तों, ठीक है। अब कोर ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे, यानी कोर ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है यहाँ पे 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24, इसमें 34.7% का जंप है ईयर ऑन ईयर। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 34.7% का जंप है ईयर ऑन ईयर। पैट देखेंगे आप 9 मंथ की तो 2233 करोड़ 32 करोड़ है, यहां पे भी 36.6% का जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। आप आरओए देख लें, आरओई देख लीजिए, और
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है 16.73%, जो कि सरकार की नॉर्मल से ऊपर ही है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा ग्लांस। चिंता मत करिए, हम एक एक करके जब हाईलाइट में जाएंगे ना तब चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में चीजें क्या है। वरना देखिए, एक बात तो श्योर है जो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हमेशा बोलता हूं, बैंक जो है जब बहुत भयंकर बुरा समय था, मेरे को याद है आईडीएफसी बैंक ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैं ये नहीं कहता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर वाला बैंक रहेगा, आज भी है और मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में भी ये एक बहुत अच्छी रिटर्न अपने निवेशकों को दे सकता है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आजकल फाइनेंस सेक्टर इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है दोस्तों, इसीलिए हर एक क्वार्टर में आपकी नज़र होनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ भी कह रही हो, चीज़ें कुछ भी चल रही हो, उसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए। और अगर आप वाकई में आज के फाइनेंस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना है। वरना आपको पता है आरबीआई, जो मैं हमेशा पिछली बार भी कह रहा था, आरबीआई कब क्या आप सकते हैं, वो कहते हैं ना, कोड़े चला दे बरसा दे, किसी को नहीं पता चलता। इसीलिए वरना नो डाउट वी वैद्यनाथन साहब ने जिस तरह से बैंक चलाया है अपने आप में फिनोमिनल है। ये की फाइनेंशियल हाईलाइट है 9 मंथ के, मैं पॉज कर दूंगा, आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जो ग्रॉस एनपीए दोस्तों बैंकिंग लेवल पे, वो भी यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, बैंक मार्केट अपॉर्चुनिटी डिपॉजिट। देखिए कंपनी ना ये प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी चीज मुझे देखी। टोटल डिपॉजिट दिसंबर 2023 में देखेंगे आप, बैंकिंग इंडस्ट्री की डिपॉजिट इतनी भयंकर है और करोड़ में है ना दोस्तों ये नंबर्स। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 0.92% है, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कितना छोटा हिस्सा है और कितना बड़ा आप कह सकते हैं अभी मार्केट ग्रोथ की आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी ने कितने शानदार तरीके से अपने निवेशकों को बताया है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा ह्यूज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यहाँ पे लग दिया है। इसके ऊपर चर्चा अगर हम इसमें भी करेंगे बहुत ज्यादा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आप देखें कंपनी ने यहाँ रखा था, बैंक हैज डेवलप्ड अ वाइड प्रोडक्ट सूट ऑफ यूनिवर्सल बैंक। कंपनी की ये प्रोडक्ट्स है दोस्तों, आप देखें, बैंक हैज बिल्ट अ वाइड बैकवर्ड प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, एमएसएमईज और कॉर्पोरेट दोस्तों। ठीक है, तो पॉज करके आप यहां पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ये कंपनी की लोन बुक है, आप देखें अगर आप यहां देखना चाहें, 28% हिस्सा मॉर्गेज ब्लैक लोन का है दोस्तों, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है एक बैंक के लिए। ठीक है, कंज्यूमर लोन 14% आता है। ठीक है, तो आप देखिए मॉर्गेज बैक लोन 28% जो है सबसे ज्यादा है, कंज्यूमर लोन 14% सबसे ज्यादा है, रूरल फाइनेंस 11% है, व्हीकल फाइनेंस 10% है, कमर्शियल व्हीकल है 3%। ठीक है, अभी क्रेडिट कार्ड में आप देखेंगे तो मात्र 3% है, ये वो हिस्सा है जो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। गोल्ड लोन बहुत छोटा हिस्सा है 0.41% का, अदर रिटेल लोन 8%। लेकिन हाँ, अदर कॉर्पोरेट लोन 2% है दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 8% है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो एक मुझे लगता है काफी रिस्की बेट होता है, वहां पर भी मात्र 1.58 का हिस्सा है। सबसे अच्छा आप देखें तो ये जो पूरा है ना, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मार्केट मॉर्गेज बैक लोन में आता है, व्हीकल, कमर्शियल, रूरल और कंज्यूमर लोन में आता है। ठीक है, आप देखें जो ये मॉर्गेज लोन आपको दिख रहा है 28%, उसमें 11% है होम लोन। ठीक है, और 12% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 4% है बिजनेस बैंकिंग लोन्स और 1% केसीसी। तो यानी कि ये 11 और 12% 28% में एक काफी मजबूत लोन है, और होम लोन तो आपको पता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो ये एक कंपनी की बिजनेस लाइन के ऊपर चर्चा करनी थी जो कंपनी ने प्रेजेंटेशन में बहुत ही शानदार तरीके से कहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कहीं और आएंगे। अब आते दोस्तों मेन चीज पे, वो है हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। देखिए लायबिलिटी फ्रेंचाइज ग्रोइंग स्टेडिली। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ना 3 क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 7.2 बिलियन रुपीज दिखाया है, 18.4% जंप है ईयर ऑन ईयर, 8% की मिस है। क्यों? हायर प्रोविजंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और वी वैद्यनाथन सामने ये बात साफ साफ कही थी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये थोड़ा कंसर्न दिख रहा है, कंपनी आने वाले समय में इसे थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 30.5% जंप है ईयर ऑन ईयर। और क्यों ऐसा हुआ है? लेड बाय लोन ग्रोथ में ना काफी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.42% का जंप है।
ठीक है। अदर इनकम देखेंगे 31.6% जंप है ईयर ऑन ईयर टू 15.2%, 2 बिलियन रुपीज याद रखिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे 33.5% जंप हुआ है और इसीलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक बड़ा सरदर्द निकल गया है दोस्तों, ठीक है। रिजल्टिंग इन 115 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। किसमें? कॉस्ट टू इनकम रेशियो में दोस्तों। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैं कहता हूं नंबर्स की बजाय दोस्तों अंदर क्या चल रहा है चीजें वो जाननी पड़ेंगी, ठीक है। और बैंक ने भी कहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक सरदर्द है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। लोन बुक की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, आप देखें उसमें 27% जंप है ईयर ऑन ईयर और 4.2% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट ग्रोथ काफी मजबूत रही है 37% की ईयर ऑन ईयर, और जो कासा में दोस्तों मिक्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है 40 बेसिस पॉइंट की टू 46.8%। अब आप देखें मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई दोस्तों 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर, और एसेट क्वालिटी जो है वो अभी भी स्टेबल है। आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात कही है 7.2 बिलियन रुपीस है, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण। आप देखें यहां पे जो मेन मुद्दा है 1 मिनट, यहां पे देखेंगे कंपनी ने कहा है कि भैया हम जो बिजनेस फ्रंट पे, यहां आप देखें जो बिजनेस फ्रंट पे जो ग्रॉस लोन है और जो एडवांसेस हैं उसमें 24.5% का ईयर ऑन ईयर जंप, 3.4% का क्वार्टर क्वार्टर जंप है। और आप देखें लेड बाय 47.4% और 29.3%, ये किस चीज में जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर? रूरल में 47 और रिटेल फाइनेंस में 29.3%। बात करें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एसएमई और कॉर्पोरेट बुक की तो उसमें भी 15.6% जंप है ईयर ऑन ईयर। आप देखिए विद इन जो रिटेल ग्रोथ है दोस्तों वो किसके कारण हुई है? हाउसिंग के कारण 19% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। व्हीकल फाइनेंस में 31% जंप है ईयर ऑन ईयर। कंज्यूमर लोन में 37.6% जंप है ईयर ऑन ईयर। और कार्ड में क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड एकदम नया बिजनेस है, इसलिए 57% की जंप को देख करके एकदम खुश नहीं हो जाना है दोस्तों। और द शेयर ऑफ कंज्यूमर और रूरल फाइनेंस वो 71% है एज ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पे 1 मिनट। आप देखें एसेट क्वालिटी जो दोस्तों वो अभी भी स्टेबल रही है। ग्रॉस एनपीए रेशियो देखेंगे तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 7 बेसिस पॉइंट की है क्वार्टर क्वार्टर टू 2.0%। और नेट एनपीए देखेंगे रेशियो तो अभी भी अनचेंज रही 0.68% में, ठीक है। आप देखिए एसएमए बुक है उसमें मार्जिनली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दोस्तों 0.85% जो पहले 0.77% थी इन 1 सेकेंड से हम देखते हैं 0.7% इन क्वार्टर टू और फाइनेंशियल 24। आप देखें जो रीस्ट्रक्चर्ड बुक है उसमें 0.35% डिक्लाइन हुई है ऑफ फंड एसेट इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अब बात कर लेते हैं क्या दोस्तों हाईलाइट 1 मिनट, हाईलाइट फ्रॉम मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं कमेंट्री, यहाँ कंट्रोवर्सी लिख दिया दोस्तों वो कमेंट्री होगा सॉरी, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट उसने सिग्निफिकेंटली ग्रोथ दिखाई दोस्तों पिछले 5 सालों में, ठीक है। कासा रेशियो में 46.8% इंप्रूवमेंट हुई है। लोन बुक में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट जो कमेंट्री की है उसकी हाईलाइट्स है। और आप देखिए जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 मंथ उसमें 37% जंप आया है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही यहां कह रहे हैं। गाइडेंस की बात करते हो, देखिए बैंक गाइडेंस को लेकर के ये बात कहती है कि ग्रॉस एनपीए जो है दोस्तों वो 1.5% पे रहने वाला है, जबकि नेट एनपीए वो 0.4% रहेगा मूविंग गोइंग फॉरवर्ड में। एक्सपेक्टिंग अ डिक्लाइन इन कॉस्ट टू इनकम रेशियो बाय क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 25। देखिए कंपनी बैंक ये साफ साफ कह रही है कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है जो इस पर थोड़े कंसर्न रहा है बैंक के लिए, वो ये कह रही है भाई थर्ड और फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25, याद रखिएगा फाइनेंशियल 25 की बात हो रही है, क्वार्टर 3 और 4 में आपको थोड़ी सी कॉस्ट इनकम गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए मुझे ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मेन चीज जो मेन पॉजिटिविटी है वो यही लगती है, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बात कहती है। कोई चीज उसे ऐसा लग रहा रहता है कि भैया चीजें शायद खराब होंगी, वो बहुत पहले आ जाती है, ठीक है। आप देखें फोकस ऑन मॉनिटरिंग प्रॉफिट ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर, बैंक आने वाले 4 क्वार्टर में किस तरह से प्रॉफिट होने वाला है उसके ऊपर बहुत कम बैंक फोकस कर रही है, ठीक है। कैपिटल कंजम्पशन को लेकर कोई स्पेसिफिक टारगेट अभी बैंक ने दिया नहीं मैनेजमेंट ने, ठीक है।
स्ट्रैटेजी जो ट्रिम ऑफ द बॉटम मार्जिनल कस्टमर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। बैंक जो धीरे धीरे ना हटाने की कोशिश कर रही है जो बॉटम मार्जिनल कस्टमर है दोस्तों, क्योंकि भैया अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ कहां से होगी। कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, देखिए अभी तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत मजबूत है 60.73% की। जो टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 13.95% है। हाँ, ये काफी कम है नो डाउट, बट ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको टियर 1 से आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कॉस्ट जो दोस्तों वो रिकवरीज और एनपीए रिकग्निशन का थोड़ी सी इंपैक्ट आई है, ठीक है। और द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ आरबीआई, आपको पता होगा कुछ समय पहले आरबीआई ने जो लिक्विडिटी है उसे बहुत टाइट करने की बात कही थी। तो भैया आरबीआई जो ना तो पोटेंशियल पे आरबीआई टू कर्व एक्सपेंशन इन ग्रोथ, वो थोड़ा बहुत कंसर्न करेगी ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। तो भाई आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की बात कही है बैंक उससे भी थोड़ी बहुत मुझे लगता है परेशानी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट और मार्केट फोकस क्या है, तो देखिए द पर्सनल लोन मॉडल इज ग्रोइंग वेल। कंपनी का जो पर्सनल लोन मॉडल है वो काफी अच्छा चल रहा है। मोर फोकस ऑन यूज कार फाइनेंसिंग देन न्यू कार फाइनेंसिंग। बैंक जो है वो जो यूज कार फाइनेंस को लेकर के वहां ज्यादा फोकस कर रहा है देन न्यू कार फाइनेंसिंग। क्लोजर ऑफ डोमैट अकाउंट एंड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स। भाई साहब वो अकाउंट जो ज्यादा काम धंधे नहीं चला रहे हैं उसकी बजाय जो अकाउंट खोले उसमें क्वालिटी रहे, यानी लगातार उसमें अच्छी खासी एक्टिविटी रहे, उसके ऊपर कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। जो एएफ गाइडलाइन है उसको लेकर के बैंक बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखिए कंपनी की जो नई स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन ग्रोइंग एट अ मोर सस्टेनेबल फेस। बहुत तेज भागने की बजाय कंपनी सस्टेनेबल तरीके से बढ़ने की बात कह रही है, ठीक है। स्लोइंग डाउन ग्रोथ टू ईज डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। जी हाँ, ग्रोथ में थोड़ी हद तक स्लोइंग की बात कही जा रही है और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी इजी होने की बात कम बैंक कह रही है, यानी और ये जो एक बयान दिख रहा है आपको स्लोइंग डाउन ग्रोथ, यही चीज एक बयान है जो स्टॉक को एक समय जो 100 रुपए के ऊपर जा रहा था वहां से 80 रुपए के नीचे ले आया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी स्टेबल ग्रोथ के लिए स्टोरी को आगे बढ़ रही है। मार्जिन मोरलेस सिमिलर रैंक कहे जा रहे हैं और 20% कैगर लोन ग्रोथ की बात कही जा रही है आने वाले 5 सालों में। यानी एक बात समझिए, आपको इससे एक चीज समझ में आई होगी, बैंक जो है वो कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं लुक्रेटिव बात नहीं कह रहा, कुछ एक्सट्रीमली ऊपर जा करके ये नहीं कह रहे कि भाई हम यहां से 3-4 गुना बढ़ जाएंगे, हम बहुत तेज भागेंगे। बैंक सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा ध्यान दे रही है ना कि रैपिड ग्रोथ को, ठीक है। आगे देखें आउटलुक फॉर फ्यूचर। देखिए एक बात तो श्योर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक मिक्स्ड क्वार्टर शो किया था और अर्निंग में एक बड़ा मिस था। क्यों? प्रोविजंस थोड़े हायर थे, मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी सिक्वेंशियली, एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली इंप्रूवमेंट थी। डिपॉजिट ट्रैक्शन वो काफ़ी मजबूत रहा, जबकि जो कासा मिक्स है दोस्तों उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है सिक्वेंशियली, डिफाइंग द सिस्टमिक ट्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ROA stood at 1.16% as high common-minded drag, और जो रिटर्न ऑन एसेट है, ठीक है, इसमें मात्र 1.16% में। और मेरे को याद है वी वैद्यनाथन साहब ने कहा था कि उनका जो फोकस है ROA को लेकर के वो 2% से ऊपर है, क्योंकि अधिकतर बैंक उससे ही रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो एक काफ़ी हाई चल रहे हैं, जिस कारण वो एक ROA में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कॉस्ट इनकम रेशियो ये अभी एलिवेटेड ही रहेंगे नियर टर्म में। रीजन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एट अ हेल्दी रन रेट एंड कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस टेक्नोलॉजी और ब्रांचेस। और देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ग्रोथ वाला बैंक है, बिजनेस टेक्नोलॉजीज और ब्रांचेस नहीं ओपन होने में पैसे लगते हैं। हाँ, वी एस्टिमेट मार्जिन टू रिमेन स्टेबल, बेनिफिटिंग फ्रॉम स्टेडी लोन ग्रोथ, लिमिटेड डिपॉजिट रीप्राइसिंग एंड फर्दर रिप्लेसमेंट ऑफ हाई कॉस्ट बोरोइंग इन फाइनेंशियल 25। देखिए बैंक के पास कुछ हाई कॉस्ट बोरोइंग है जो फाइनेंशियल 25 तक काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जिसके कारण मार्जिन में फर्दर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज आपके रहे होंगे दिमाग में वो भी खत्म हो चुके होंगे। कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक अपना कीमती समय दिया आपने, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।